आज हम टॉपिक करेंगे इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, कुछ ऐसी टर्म्स जो इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटरनेट होता क्या है। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज दी इंटरनेट। एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम जो ग्लोबली काम करता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उसे शेयर करते हैं। फर्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं और जो वेब पेजेस होते हैं, उनको मिलाकर ही हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। तो अगर वेबसाइट हमारी एक बुक की तरह है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जहाँ पे हमारी बहुत सारी वेबसाइट स्टोर होती हैं, यानी कि वो एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स स्टोर हैं। इसे हम WWW के नाम से भी जानते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो का एक कॉम्बिनेशन है। सेकेंड इज़ वेब ब्राउज़र, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ से हम अपने वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल हमारा क्या है? एक सर्च इंजन है। वहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, लेकिन उस पे एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें किसी न किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हैं? जैसे क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, ब्रेव, एप्पल सफारी, ये हमारे सारे ब्राउज़र्स हैं। और मोज़ाइक क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउज़र। जो ग्राफिकली फर्स्ट वेब ब्राउज़र था, वो था मोज़ाइक। द फर्स्ट ब्राउज़र डेवलप्ड वाज द मोज़ाइक। इट वाज डेवलप्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन द अर्ली 1990s। थर्ड इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस दैट गिव इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी वेबसाइट होती है, वहाँ पे उनके बहुत सारे वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल CBSE की वेबसाइट लें, तो वहाँ पे रिजल्ट कॉर्नर अलग होता है, टीचर्स कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर, ग्राफिक गैलरीज, सैम्पल पेपर्स, ये सारे वेब पेजेस अलग अलग बनाए जाते हैं। लेकिन बाद में इन सबको क्या कर देते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं, तो एक वो वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस को कनेक्ट कर देना, इसे ही हम कहते हैं वेबसाइट। फॉर बिजनेस ये बहुत सारी अलग अलग सब डोमेन्स होती हैं, जैसे edu.gov.net.com.org। इससे क्या होता है? इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे .com है तो वो एक कमर्शियल वेबसाइट है, .edu है तो वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है, .gov है तो वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, .in है तो वो एक इंडियन वेबसाइट है, .au है तो वो एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है। तो इस तरह से हमें ये सब डोमेन से क्लियर हो जाता है कि वो वेबसाइट किस टाइप की है। जैसे एक्सटेंशंस होती हैं, किसी भी फाइल की एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है, तो इसी तरह से वेबसाइट की भी कुछ ना कुछ सब डोमेन्स होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इट इज़ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट। पहले हमारे पास क्या होता था? स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो हमारे पास किसी किसी के पास ही वाईफाई होता था। तो वो कुछ ही कंपनीज होती थी जो जिन्हें हम ISP कंपनीज कहते थे, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, जैसे BSNL था, इस तरह से। लेकिन आज हमारे कोई भी अगर हम मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो सिम हैं, जो हमारी सिम वाली कंपनीज़ हैं, वो ही हमारी ISP हैं, यानी कि वो ही हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। एंड द फिफ्थ इज़ होम पेज। इट इज़ द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ अ वेबसाइट। इट इज़ द फर्स्ट पेज विच अपीयर व्हेन यू ओपन द वेबसाइट। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है, उसे हम कहते हैं वेबसाइट का होम पेज, यानी कि जो फ्रंट होता है, किसी भी फ्रंट का डिज़ाइन होता है जो वेबसाइट का, उसे हम कहते हैं होम पेज। सिक्स्थ इज़ हाइपरलिंक। किसी भी टेक्स्ट या इमेजेस को जब हम लिंक कर देते हैं दूसरे पेज के साथ, उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। आपने देखा होगा, जब भी हम इंफॉर्मेशन को किसी को भी रीड करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, तो कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, जिन पे अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो वो एक हैंड कर्सर आ जाता है। दैट मीन्स वो एक हाइपरलिंक है कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये हम किसी भी इमेज, ग्राफिक्स को, वीडियोज़ को हम लिंक बना सकते हैं। एंड द सेवन्थ इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL रेफर्स टू द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज, जिससे हमें पता चल जाता है कि वेब पेज का एड्रेस क्या है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे www.google.com, तो ये क्या है? एक URL एड्रेस है जो हमें सर्च इंजन में डालना है, जिससे हम सर्च कर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।